ये इस वक्त हमारे साथ अमोघ लीला प्रभु जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला पर। और देखिए, मैंने शुरुआत किया ना कि आपके जीवन में भी लगी है आग, और क्या आप भी रहे हैं भाग। और क्योंकि आप जिस तरीके से मोटिवेट करते हैं ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी के जीवन में आग लगी हुई है आज की डेट में। पहले तो मुझे थोड़ा आप समझाइए, आग लगी है या आपने खुद लगाई है? ओके, देखिए, आग लगती है। जैसे कि ना एक वृक्ष होता है, उसमें आग लगी होती है, फिर उससे दूसरे वृक्ष में लगती है। तो हमारे जीवन में कुछ ऐसे संत महात्मा पुरुष आए, कुछ ऐसे अच्छे शिक्षक आए, अच्छे लोग आए जो कि हमारे वेल विशर थे, गार्जियन थे, और फिर ऐसे लोगों के हृदय में जो उनकी कृपा की आग थी, फिर वो हमको भी लग गई। और जब हमको लग गई, हमने कहा चलो जी इसको और को बांटते हैं, तो हम भी लड्डू खाएं और को लड्डू खिलाएं। तो इसलिए हमें शिक्षा को लेना भी चाहिए और साथ ही इसको आगे बांटना भी चाहिए। सो इसीलिए उसी प्रयास में हम लगे हुए हैं। और यहाँ अमर उजाला संवाद जो देहरादून में इतने सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, व्हाट अरेंजमेंट, चाहे टेक्निकली देखें हम, इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी, एवरीथिंग इज A+। तो मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और इस तरह के संवाद होते रहने चाहिए, क्योंकि संवाद रहेंगे तो विवाद नहीं होंगे। तो इसलिए अच्छे संवाद, हेल्दी संवाद, सात्विक संवाद, अपलिफ्टिंग संवाद ऐसे होने चाहिए। सो मैं इसका हिस्सा बन पाया, और मुझे टॉपिक आपने दिया था किस प्रकार से हम सफल बने जीवन के अंदर, सो मैं इसको शेयर कर पाया, मेरा सौभाग्य है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अमर उजाला। थैंक यू सो मच आपका। देखिए, हमारी कोशिश होती है कि संवाद के जरिए हम उस गैप को ब्रिज कर रहे हैं, उसको ओवरकम करें, जो चाहे कोई भी आम आदमी हो। मैं अगर खुद का भी एग्जांपल ले लूँ, बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी कई बार होते हैं, उनके जवाब नहीं मिलते। लेकिन क्योंकि अगर हम जीवन की बात करें, आजकल के जीवन की बात करें, और मुझे लगता है मेरी आपकी उम्र में बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन वो चैलेंजेस आपने भी देखे हैं किस तरीके से होते हैं, कैसे उसको ओवरकम करते हैं। और आजकल का यूथ जो है, और जो अभी भी अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है या प्रूव कर चुका है, उसके बाद भी उसके ऊपर कुछ बर्डन है, चैलेंज नहीं कहूँगा, बर्डन है, वो चाहे सोच का है, चाहे तमाम चीज़ों का है। ये लाइफ की बड़ी समस्या हो गई है। कैसे निकलें इससे? क्यों भाग रहा है आदमी? देखिए, भाग जो रहा है उसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक तो रॉन्ग एजुकेशन। अगर हम सिर्फ स्किल्स पे ध्यान देते हैं, स्किल्स ज़रूरी है, नो डाउट, लेकिन ना किसी भी व्यक्ति की अच्छी पर्सनैलिटी के लिए 3 चीज़ें चाहिए। उसको स्किल्स भी चाहिए, उसको नॉलेज भी चाहिए, उसको वैल्यूज़ भी चाहिए। सो वैल्यूज़ को है गोल्ड मेडल, नॉलेज को है सिल्वर मेडल, और स्किल्स को है ब्रोंज मेडल। तीनों मेडल होने चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको इग्नोर कर दो, तीनों ही चाहिए। लेकिन नॉलेज भी होनी चाहिए, एंड दैट मीन्स लाइफ को लेके नॉलेज, जिंदगी कैसे जीनी है उसकी नॉलेज, ये भी होनी चाहिए। हम जो आमदनी है वो कैसे कमाई जाए, ये नॉलेज तो ले लेते हैं, MBA करके, BTech करके, वो सब वो ले लेते हैं, अच्छी बात है, लेनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा हमें नॉलेज ये भी चाहिए, लाइफ कैसे जीनी चाहिए, और वैल्यूज होनी चाहिए। इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, केयर, फॉरगिवनेस, क्षमा करना, साथ लेके चलना, ये वैल्यूज भी सिखानी चाहिए। तो आज हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर वैल्यूज है नहीं, वो है ऑप्शनल। वेल, आप अच्छे इंसान बनना चाहें, वो ऑप्शनल है, लेकिन हाँ, एग्जैक्टली। तो मनी मेकिंग मशीन बनना वो कंपलसरी है, लेकिन अच्छा इंसान बनना ऑप्शनल है। तो ये बहुत बड़ा गैप है हमारी एजुकेशन के अंदर। इसको जब तक हम फिल नहीं करेंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। साथ ही ना, बच्चों को हम ना डाइवर्स एजुकेशन नहीं दे रहे, इन द सेंस उनको ये नहीं पता क्या करना है। आज किसी बच्चे से आज आप पूछोगे ना, बेटा आप बताओ क्या क्या ऑप्शंस हैं करियर में, डॉक्टर, इंजीनियर, UPSC, और तीसरे के अलावा चौथा कोई बता ले, बड़ा विरला होगा। सो इसलिए बच्चों को बताएं, इतना टेंशन मत लो यार। कुछ लोग IIT JEE भी करें, नो डाउट, BTech वगैरह भी करें, कुछ नीट में भी जाएं, लेकिन इसके अलावा और ऑप्शंस हैं। बच्चों को ये नहीं पता होती, इसलिए वो एंग्शियस हैं, टेंशन में है, एंग्जाइटी में है। साथ ही ये जो AI है, AI बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम लोग उस्ताद लोग हैं किसी भी चीज़ का मिसयूज करने में। तो इसीलिए AI का मिसयूज भी होगा, और कहीं ना कहीं से जॉब्स भी जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी है। साथ ही टेक्नोलॉजी के ऊपर ना थोड़ा सा हमें एक रोक लगानी ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी सेविका तो है वो, पर वो मालकिन बन जाती है, बड़ा दिक्कत देती है वो। तो इसलिए आज का जो यूथ है इज़ टेक्नोलॉजी एडिक्टेड। इसलिए माता पिता के लिए रिस्पेक्ट, टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट, इवन फॉर देयर ओन हेल्थ। कुछ नहीं करते बच्चे, थुम्बा बन करके ऐसे लगे रहते हैं। माता पिता जिम्मेदार नहीं है इसके लिए? माता पिता भी जिम्मेदार है, लेकिन माता पिता ने उनको शिक्षा नहीं दी, उनके माता पिता जो थे उन्होंने उनको शिक्षा नहीं दी। तो इग्नोरेंस इज फ्लोइंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो इसे कहीं ना कहीं वी आर टू ब्रिंग चेंज इन सिस्टम, ताकि कम से कम अब भी तो हमको चेंज आना शुरू करें। तो इसीलिए वी शुड हैव सच फोरम्स जहाँ पर कि स्पिरिचुअल एजुकेशन भी, जैसे हमारा इस्कॉन यूथ फोरम है। अब तक इस्कॉन ने करीब 77,000 यूथ्स के साथ जोड़ करके उनका भला किया है। ईदर दे वर एडिक्टेड टू ड्रग्स, दे वर ब्रोकन हार्टेड, दे वर वेरी होपलेस इन लाइफ, बट नाउ दे आर कंप्लीटली चेंज्ड, ट्रांसफॉर्म्ड, इन फैक्ट दे आर चेंजिंग अदर पीपल्स लाइव्स आल्सो। तो इसलिए हमें ऐसे फोरम्स चाहिए जहाँ पर कि बच्चे अपने आप को ग्रूम कर सकें। जब तक ये सेल्फ ग्रोथ नहीं होगी, एकेडमिक ग्रोथ भी हमें बचा नहीं पाएगी। तो हो सकता है कोई व्यक्ति सफल हो जाए और झंडे भी गाड़
गाड़ ले, पर उसी झंडे के नीचे बैठ के दारू पी रहा होगा वो, आउट ऑफ डिप्रेशन, आउट ऑफ एंग्जाइटी। तो इसलिए हमें इस कल्चर को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो भाग दौड़ जो है ना, भेड़ चाल, इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं करेंगे देन ऑफ कोर्स आवर यूथ विल कीप ऑन सफरिंग। दो बातें आपने कही अभी अपनी बात चर्चा के दौरान, अंदर भी मैंने आपसे सवाल पूछा था, मैं एक बार दोहराऊंगा। एक तो एंगर, और सेकंड दूसरी चीज़ है एंगर विच लीड्स टू डिप्रेशन। हाँ जी, यस, ठीक, आपने खुद अभी कहा अगर मेरे हिसाब से नहीं है तो या तो मैं बहुत गुस्से में हूँ या मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, और इतना डिप्रेस्ड हूँ कि मैं अपना प्रेजेंट की वजह से फ्यूचर खराब कर रहा हूँ। कैसे निकले? बिल्कुल ऐसा इसलिए होता है। रीज़न बीइंग, हमने फ्यूचर की वजह से अपना प्रेजेंट क्यों खराब करते हैं? रीज़न बीइंग आई सी माई फ्यूचर वेरी ग्लूमी। और होता क्या, ये सब मन की उधेड़-बुन होती है। ऐसा होगा तो वैसा क्या होगा, ऐसा होगा तो कैसा हो जाएगा, फिर तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। पर ये सारी कैलकुलेशन कहाँ चल रही है? मन के अंदर। मन के अंदर ये जो सारे हम जो कल्पनाएं बनाते हैं, कहाँ से आती हैं सबकॉन्शियस माइंड से। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी है तो आपकी कॉन्शियस माइंड में वहीं से पॉपअप हो करके आएगी नेगेटिविटी। तो इसलिए वी थिंक नेगेटिव। इस साथ देखिए टीवी सीरियल्स में नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ओ भाई 6000 एपिसोड का टीवी सीरियल विदाउट एनी कहानी, पर लेकिन उसके अंदर 90% नेगेटिविटी। क्यों? बिकॉज माइंड लाइक्स इट। तो कहीं ना कहीं हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड का डेटा भी चेंज करना है, जो कि स्पिरिचुअलिटी से चेंज होगा। अगर वो नहीं होगा देन पीपल विल बी एंग्शियस अबाउट, एंग्री अबाउट पास्ट, एंग्शियस अबाउट फ्यूचर। पर हम वर्तमान में रहेंगे ना, देन वी कैन डू समथिंग मोर मीनिंगफुल। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है दैट वी शुड बी मोर सात्विक, क्योंकि पास्ट जो होता है वो तमोगुण में होता है, फ्यूचर जो होता है रजोगुण में होता है, प्रेजेंट आपका सत्वगुण में होता है। तो सत्वगुण वाला कैसे लेकर के आए? सत्वगुण लाने के लिए तो वो रैनबैक्सी कैप्सूल आते होंगे सत्वगुण के, सिप्ला के, ऐसा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है जी। तो सत्वगुण बढ़ता है जब आप सात्विक देखते हैं, सात्विक सूंघते हैं, सात्विक खाते हैं, सात्विक सुनते हैं, सात्विक छूते हैं। तो आपके अंदर कौन सा गुण आ जाएगा? सत्वगुण। पर मैं राजसिक छूता हूँ, राजसिक देखता हूँ, राजसिक सुनता हूँ, राजसिक कि प्रैक्टिकली कितना ये जो बात आप कह रहे हैं, नहीं कैसे प्रैक्टिकल है? मैं ऑफिस जाता हूँ, मुझे 4 लोग मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरा काम खराब करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरा काम खराब करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल मेरी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं वे एक दूसरा, मैं रास्ते में हूँ, मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गई है या घर में कोई समस्या चल रही है, हो सकता है मेरी सैलरी उतनी नहीं है जिससे मैं अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर पाऊँ। अब मुझे बताइए प्रैक्टिकली कैसे? ओके, मैं पहले सिनेरियो में आऊँगा कि कोई मुझे ना बदनाम करना चाहता है मेरे बारे में, वो प्रणाम कुछ बोलता रहता है, वो होता है, पॉलिटिक्स चलती है, ठीक है ना। एक आपने कहावत सुनी होगी, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर कोई आपकी निंदा आलोचना भी करता है ना, पर आपके एक्शंस जो है ना वो इतने बोल्डली प्योर हैं, लोग बोलते हैं यार कुछ भी बकवास कर रहा है। हम जानते बंदे को भाई आदर्श के आदर्श बड़े ऊंचे हैं, हमने देखा है भाई क्या बोल रहा है वो। ये होता है। जैसे आप देखिए हमारे मोदी जी हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उनकी आलोचना करने वाले लोग भी हैं, राइट, नो डाउट। और एक बार प्रसून जोशी ने उनसे पूछा भी था कि मोदी जी आप इतनी मेहनत करते हैं, 18 घंटे रोज काम करते हैं, सुबह 6 से लेकर रात के 12 बजे तक, स्टिल लोग आपकी निंदा करते हैं, आपको कैसा लगता है? तो मोदी जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। मोदी जी ने कहा कि वास्तव में मोदी को मोदी बनाया है निंदकों ने। जब मेरी कोई निंदा करता है ना, मैं पेन कॉपी लेकर बैठ जाता हूँ, निंदा 1, निंदा 2, निंदा 3, फिर मैं इसमें ध्यान देता हूँ इसमें मेरे लिए क्या फीडबैक है। कहीं ना कहीं परमात्मा इस निंदुक के मुख से मेरे को फीडबैक तो नहीं देना चाह रहे। तो इस एटीट्यूड के साथ वो लेके चलते हैं, तो निंदुक की निंदा उनको हर्ट नहीं करती, एंड पीपल स्टिल लव हिम बिकॉज एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। ये चीज़ है। बाकी जहाँ तक कमाई की बात है कि मैं चाहता हूँ उतना कमाऊँ, एस्पेक्ट है, यस, परेशान होता है एग्जैक्टली। पर ये ना आप देखो, ये चीज़ सारी मन के अंदर है। 15,000 रुपये महीने कमाने वाला व्यक्ति भी कहीं ना कहीं संतुष्ट होता है, और 2 लाख रुपये महीने कमाने वाला व्यक्ति कहता है क्या यार कंगाल कंपनी है यार, भिखारी मन समझ रखा है हमको। वो 15 तारीख को उसकी तनख्वाह खत्म, वो और से मांग रहा है 500 रुपये पेटीएम कर दे यार, 1000 रुपये पेटीएम कर दे भाई। 2 लाख रुपये महीने वाला जो है वो भिखमंगा बना हुआ, 15,000 रुपये महीने वाला जो है सिंपल लाइफ जी रहा है। सो कहीं ना कहीं पॉवर्टी इज ऑल्सो देयर इन द माइंड। एक दैट मीन्स रिचनेस शुड बी देयर इन द माइंड सेट। ऐसे लोग हैं जो कि 1 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट रहते हैं, बट दे लिव वेरी सिंपल हम्बल लाइफ एंड दे आर हैप्पी। और ऐसे लोग भी हैं जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं और बड़ी एलीट क्लास सोसाइटी है वहाँ पर, एंड पीपल आर पर खोखले जीवन एकदम, नींद नहीं आ रही, खोखला जीवन, अहंकार से बड़े हुए हैं, क्या क्या गो करते रहते हैं। तो यानी कि इट्स नॉट अबाउट एक्सटर्नल ऑपुलेंस, इट्स अबाउट योर माइंड सेट। आपकी चेतना का स्तर क्या है? चेतना का स्तर अगर लो होगा, ऐश्वर्य होगा तो भी आप दुखी होगे। आपका चेतना का स्तर अगर ऊंचा होगा, इवन आसपास आपको लगेगा नेगेटिव लोग भी, इवन देन यू आर बिंदास। सो इट्स अबाउट वर्किंग ऑन वन सेल्फ। जमीन गर्म
है तो आप यहाँ पर पानी नहीं तो ही नहीं डालोगे पूरी सड़क के ऊपर, चप्पल पहन सकते हो। तो अपने चप्पल पहनने पे ध्यान देने का है, दुनिया को शांत हम कहाँ कर पाएंगे जी। जो चेतना की आपने बात कही मैं बहुत समझ लूंगा। आखिरी सवाल है मेरा, एक गाना आपने सुना होगा, दिल तो बच्चा हाँ जी। है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दिल तो बच्चा है लेकिन मन मेंढक है, हाँ। उसको रोकने की कोशिश करो वो उछल के भाग जाता है। यस एब्सोल्युटली यस। एक्चुअली आप देखिए मन का फंक्शन है मेडिटेशन, लेकिन जब उसमें रजोगुण का छौंक लग जाता है उसके अंदर तो मेडिटेशन होती है पर गलत जगह पे होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लड़का कोई लड़की को ताड़ रहा है तो मेडिटेशन कर रहा होता है वो इतना है यार क्या बंदी है भाई, मेडिटेशन है बट इन अ रॉन्ग डायरेक्शन इन रॉन्ग वे, क्योंकि मेडिटेशन को ना डायरेक्शन गलत मिल गई बेसिकली। तो यानी कि ना अगर उसका जीपीएस ठीक कर दिया जाए, यानी कि उसमें से रजोगुण का छौंक निकाल दिया जाए अगर, तो सही जगह मेडिटेट करेगा वो उठा देगा हमको। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमें अपने माइंड के कंटेंट को चेंज करना बहुत जरूरी है। तो माइंड कंटेंट भला कहाँ से आता है? हमारी सेंसेस से। जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में डेटा कहाँ से आता है? उसकी यूएसबी पोर्ट से, उसकी सी टाइप पोर्ट से, राइट। अगर आपने पेन ड्राइव में वायरस डाल दिया उसके हार्ड डिस्क में क्या आ जाएगा? वायरस। तो हम भी अगर वायरस लेंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो हमारे माइंड में क्या होगा? वायरस। एंड देन वी सी थिंग्स थ्रू दैट वायरस इन अ नेगेटिव वे। तो कहीं ना कहीं हमें कंटेंट चेंज करना है अपने मन का, देन वी कैन रियली वर्क अ मीनिंगफुल लाइफ। और इसके लिए बहुत जरूरी है डिवोशन, भगवान की भक्ति। मैंने इसे भक्ति डजंट मीन आप मेरे सर तरह सर मुड़ा लो और ये धोती कुर्ता पहन लो, तिलक लगा लो, तो बस हो गए जी बाबा जी अब हम भी। स्पिरिचुअलिटी मीन्स या डिवोशन मीन्स वेर एवर यू आर यू टेक आउट सम टाइम टू प्रे टू गॉड। जैसे हमारे यहाँ इस्कॉन के अंदर 99.99% लोग गृहस्थ हैं, मेरे ऐसे ब्रह्मचारी तो 0.01% लोग हैं। 99.99% पीपल आर गृहस्थस। ये लोग जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, घर भी संभालते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, बच्चे वगैरह करते हैं, पर ना एक अच्छा टाइम निकालते हैं सुबह में भी, आधा घंटा 1 घंटा जुडिशियसली फोकस होकर के ड्यूटीफुली वो निकालते हैं। तो ये जो आप वो मेडिसिन लेते हैं ना इन द मॉर्निंग, रेस्ट ऑफ द डे वो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा पाते हैं। तो कहीं ना हमें खुद पे काम करना जरूरी है, वो नहीं करेंगे ना सो बैटल फील्ड जो है दुनिया की वो हमारे चीथड़े उड़ा देगी और फिर हम एंग्जाइटी में होंगे, टेंशन में होंगे, वे कहें ला या दारू ला भाई, बस बहुत टेंशन चल रही है मेरे को भाई। तो इसलिए फिर लोग फिर दारू, इंटॉक्सिकेशन, आजकल ड्रग्स हो गया कि भाई अब उससे काम चलता है नहीं, अब तो ड्रग्स लेके आओ। तो इसीलिए ये इसलिए होता है। जैसे कि कहावत है कि दुनिया में सबसे अधिक सीधी लाइन कौन खींचता है? चरसी। सीधी लाइन, फिर उसमें प्राणायाम करता है वो। तो इसलिए वो तब करता है वो बिकॉज नशा उसको कहीं ना कहीं उसकी कॉन्शियस को सबड्यू करता है कि नहीं दुख नहीं है भाई। इट्स लाइक कि सांप अगर अटैक करे तो मैं आंख बंद कर लूँ, नहीं सांप नहीं है, सांप नहीं है, इट्स लाइक दैट। तो इसीलिए इंटॉक्सिकेशन सर्टनली इज नॉट द वे। पर लेकिन अगर माइंड में नेगेटिविटी होगी और कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस नहीं होगी तो फिर इस तरह की इंटॉक्सिकेशन में व्यक्ति स्वाभाविक रूप से चला जाएगा। देखिए बहुत अहम बात अमोघ लीला प्रभु जी ने हमें बताई है और बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। और पल्लवी भी मेरी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। पल्लवी, आप बहुत कुछ सवाल करना चाह रही हैं, जल्दी से आइए। और देखिए मैंने इसीलिए स्पेसिफिकली एक बात पूछी थी कि दिल तो बच्चा है लेकिन मन मेंढक है, जिसका जवाब अमोघ लीला प्रभु जी ने बहुत अच्छे से दिया है। पल्लवी के कुछ सवाल है? जी बिल्कुल। और इस वक्त जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो लाइव देख रहे हैं। सर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आपने थोड़ी देर पहले कहा मनी मेकिंग मशीन, मनी से जुड़ा हुआ सवाल, पैसा, सबको पैसा चाहिए, आएगा कहाँ से? मेहनत करके। यस हाँ मेहनत। लेकिन फिर भी पैसे की जो भूख है वो शांत नहीं होती। अगर 100 रुपए है तो 1000 चाहिए, 1000 है तो लाख, लाख है तो करोड़। हाँ क्योंकि ना हमें पैसा होना चाहिए तो उसके लिए एजुकेशन चाहिए, लेकिन ये एजुकेशन भी चाहिए दैट मनी इज नॉट एवरीथिंग। लाइक ये कहावत है ना, सम पीपल आर सो पुअर दैट ऑल दे हैव इज जस्ट मनी। कुछ लोग इतने गरीब हैं कि बस एक ही चीज है उनके पास, पैसा। रिश्ते नहीं है जी, स्वास्थ्य नहीं है जी, मन की शांति नहीं है जी, क्या है? पैसा। तो इसलिए सिर्फ पैसा नहीं होना चाहिए, पैसा इंपॉर्टेंट है पर सिर्फ पैसा ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहूँगा एक बार ना अभी जो अमीरों की दुनिया है ना, ये पेज 3 पार्टी, इनकी दुनिया को एक बार एक्सप्लोर करके आइए। कितने लोग खुश हैं एक्चुअली, करोड़ों पति लोग हैं। मैंने इनके साथ काम किया है, मैंने वाज वर्किंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैंने इन लोगों के साथ काम किया है। इतने अहंकार से भरे हुए, माय गॉड, इतने दुखियारी आत्माएं। मतलब इनकी केबिन में लड़की एंटर कर जाए ना, स्कैन करते हैं उसको ऊपर से नीचे, आइए मैडम, कैसी है मैडम आप? अरे माय गॉड, सुपर लस्टफुल, माय गॉड। तो इसीलिए ऐसे लोग इतना खोखला जीवन जीते हैं इवन दो दे हैव मनी। तो पैसा जरूरी है पर सिर्फ
पैसा ही ज़रूरी है, ये एक इल्यूजन है। तो इससे पैसा होना चाहिए भरण पोषण करने के लिए, पर उसके अलावा रिश्ते भी ज़रूरी हैं, उसके लिए स्वास्थ्य भी ज़रूरी है, इसके अलावा आध्यात्म भी ज़रूरी है। वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहेगा, इवन पैसा भी शांति नहीं देता है। हमने कितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जाकर के सेशंस दिए हुए हैं, लोग बोलते हैं सब है जी, मन की शांति नहीं है, और रोना चालू भाई साहब। तो इसीलिए, और वो बड़ी बड़ी कंपनी के चेयरमैन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, वो करोड़ों पति लोग हैं, और समझना चाहिए आप कितना भोग लोगे बाबा। देखो जवानी में आप कुछ खा पी लोगे, एक व्यक्ति को भोगने के लिए कुछ करोड़ रुपए चाहिए, उसके बाद जब पेट खराब होगा ना तो सुबह दलिया शाम को खिचड़ी, बस आपके बैंक अकाउंट में पड़े पैसे। अब जैसे हमारी कंपनी में था, हम जब कैफेटेरिया में जाएंगे तो कंपनी का सीईओ, सीएफओ, मालिक, एग्जीक्यूटिव्स, प्रोग्रामर, हम सब कैंटीन में वही कड़ी चावल खा रहे होते थे, वही पराठा खा रहे होते थे, एवरीथिंग इज सेम। तो बेसिकली रिचनेस इज ओनली इन माइंडसेट, सब सेम खा रहे हैं। ऐसा नहीं जो अमीर आदमी हो उसकी प्लेट स्वर्ग से उतरती है, कहते हैं ये अमीर लोग हैं ना, गरीब लोग तो थर्माकोल में खाते हैं और अमीर लोगों की थाली तो स्वर्ग से उतरती है, ऐसा होता है? नहीं, इट इज ऑल सेम। स्विगी जोमेटो से वही करोड़पति भी, वही हजारपति भी वही ऑर्डर करता है, वही कड़ी चावल, वही राजमा चावल, वही छोले भटूरे, वही आलू पूड़ी, जब पेट खराब हो गया तो वही दलिए, वही खिचड़ी, इट्स ऑल सेम एक्चुअली। सो इसीलिए बहुत पैसा होना सिर्फ एक मन का फितूर होता है, मेरे पास इतने करोड़ रुपए हैं, लेकिन काका जी वो खाना पीना सोना तो वही है। बल्कि आप जब बहुत अमीर होते हैं ना, आपके रिश्ते पैसे को देख के होते हैं, राइट? आपका नाम क्या है? पल्लवी। पल्लवी, पल्लवी बहुत पैसे वाली है यार। पल्लवी से ना गुड मॉर्निंग वाला क्या करेंगे? पल्लवी जी गुड मॉर्निंग। कैसे? हाँ, अरे बहुत मालदार आसामी है रे। तो कहीं ना कहीं बहुत ऐश्वर्य, पैसा आपके रिश्तों को नकली कर देता है, क्योंकि आपके पैसे से रिश्ता होता है, आपसे आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, वो पैसा है ना, वो ऐश्वर्य है ना, उसकी रिस्पेक्ट है। जिस दिन वो नहीं रहेगा ना, आपकी इज्जत भी जीरो। तो इसलिए बहुत सारा पैसा कहीं ना कहीं नकली रिश्ते इकट्ठे करता है, नकली लोग इकट्ठे करता है। सो वी शुड लिव अ वेरी नॉर्मल सिंपल लाइफ, ताकि जेन्युइन लोग जुड़े, भले कम जुड़े लेकिन जेन्युइन, बजाय कि खाने भर पैसा हो। हाँ, और क्या नहीं तो। और खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं, आपके पास खाने पीने को नहीं है, हमारे इस्कॉन टेम्पल में आइए, हम आपको फ्री में खाने खिलाएंगे। आज इस्कॉन दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है फ्री वेजिटेरियन फूड बांटने में, तो आपके पास खाने पीने को नहीं है, हमारे हरे कृष्ण मंदिर में आइए, सुबह शाम हम आपको प्रसाद खिलाएंगे। तो इसीलिए खाने पीने की चिंता नहीं करनी चाहिए। हाथी को देखिए, हाथी रोज 50 किलो खाता है, चींटी जो भी खाती है, लेकिन क्या हाथी ने MBA किया? नहीं। हम आए अहमदाबाद से, IIM करेंगे, मैं MBA करेंगे क्योंकि रोज 50 किलो खाऊंगा, मेरी पत्नी 50 किलो खाएगी, मेरे 4 बच्चे 25-25 किलो खाएंगे, 200 किलो रोज खाना होता है हमको, रे मुझको MBA करना पड़ेगा नारसी मुंजी से या IIM अहमदाबाद से। इज इट लाइक दैट? Yes. नो, बिल्कुल नहीं। वो तो नर्सरी भी नहीं करता। तो हाथी को मन भर देता है, चींटी को कण भर देता है, वो दयानिधि सबकी सुधि लेता है। अब जैसे मैं हूं, मैं तो बेरोजगार हूं, आई एम अ मंक, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, तो क्या मैं भूखों मर रहा हूं? कहते साहब पल्लवी जी थोड़ा कुछ खाने को, मेरे को कौन पाल रहा है? मेरे को भगवान पाल रहे हैं, आपको भी भगवान पाल रहे हैं, सबको भगवान पाल रहे हैं। एक्चुअली कहीं ना कहीं भ्रम होता है, हम पाल रहे हैं, हम पाल रहे हैं, हम पाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए इन टर्म्स ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग एंड ऑल दैट, इट इज ऑल सेम। तो ये विश्वास होना चाहिए, भगवान पालने वाले हैं। ऑल्दो हम आलसी नहीं होंगे, वी विल वर्क हार्ड, बट नो दैट अल्टीमेटली गॉड इज मेंटेनर। तो इसलिए लक्ष्मी किसकी पत्नी? नारायण की। तो इसलिए नारायण के साथ रही, खुश रहेगी, और थोड़ा बीच में चुन्नी हमारे पे झाड़ देगी, इट्स ओके। तो ऐसा टेंशन नहीं लेनी चाहिए हमको। सो इसीलिए पैसा होना जरूरी है, पर सिर्फ पैसा ही हो यही जरूरी ऐसा नहीं है। ऐसे में आप थोड़ा सर्वे करके आइए अमीर लोगों की दुनिया में, क्या ये लोग खुश हैं? ये लोग खुश नहीं हैं। जब ये गरीब थे तो देसी दारू पीते थे, आज अमीर हैं तो आज वो दारू पीते हैं, प्रीमियम पीते हैं। तो इसे यानी सफलता की डेफिनेशन हो गई देसी दारू से प्रीमियम दारू की ओर जाना ही सफलता है। इज इट लाइक दैट? एब्सोल्युटली नॉट। तो कहीं ना कहीं इस भ्रम से निकलना जरूरी है। जिंदगी जीनी चाहिए, हमें रिश्ते भी चाहिए, अच्छे दोस्त भी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए, प्रभु की भक्ति भी चाहिए, और साथ में पैसा भी चाहिए। तो इसलिए मिली जुली सरकार करके, हाँ, बैलेंस करके लेके चलना चाहिए, देन यू विल बी हैप्पी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू हरे सर। कृष्णा। हरे कृष्णा सर।